Students, welcome once again to the Owl Academy of Education। आज हम जनरल इंग्लिश की अपनी कड़ी में नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 3 दैट इज़ द नाउन। इससे पहले आपने सेंटेंस और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। टुडे हम स्टार्ट करेंगे द नाउन। अब नाउन जो है ये आपने सीखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आज ध्यान से पढ़िए इसको। नाउन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन? ए नाउन इज ए वर्ड। A noun is a word used as the name of a person, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, द वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन, राइट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अशोका was a wise king। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं एक पार्टिकुलर किंग हुआ। कौन हुआ? अशोका, ठीक है, राइट। क्या हुआ वो? अशोका क्या हुआ? एक किंग, ठीक है। तो अशोका के बारे में बता रहे हैं, तो अशोका यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। अब ये एक किंग की क्लास में से आया है अशोका, तो किंग क्या हो गया? क्लास ऑफ नाउन, राइट। यानी ये कॉमन नाउन हो गया। अशोका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब इस नाउन को आप बड़ी ध्यान से इसको आपने समझना है, क्योंकि ये आगे हमें काफ़ी परेशान करने वाला है। ये सिंपल थिंग है, लेकिन जब ये एग्ज़ामिनेशन में आता है या बोलने में आता है, तब हम वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन एरर्स करते हैं। उनको हम जो है आपको बताएंगे कौन सा कहाँ पे क्या एरर करते हैं, ठीक है जी। अब इसको करने से पहले हम इसके कुछ टाइप्स करेंगे नाउन की, कि जो नाउन है ये बेसिकली तीन टाइप का हो गया, 4 टाइप का। तो इन 4 टाइप्स को अगर हम इकट्ठा करके देखें यहाँ पे, तो जो सबसे पहली टाइप है इसकी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, राइट। दूसरी हो गई यहाँ पे प्रॉपर नाउन, and the third one is collective noun, and last one and the fourth one is abstract noun।
राइट। मतलब इनको अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले कॉमन नाउन, तो जैसा कि कॉमन से ही पता चल रहा है, कॉमन मतलब आम, यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग of the same class or kind। ठीक है, यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, दैट इज ए कॉमन नाउन। ठीक है, अब मान लो ऊपर वाला सेंटेंस लें हम, यहाँ पे हमने यूज़ किया है किंग। अब जो अशोका है वो किस क्लास में से निकल के आया है? किंग्स की क्लास में से एक खास किंग हो गया, कौन? अशोका। राइट। तो ये किंग क्या होगा, यहाँ पे क्लास ऑफ किंग्स हो गया, तो इसको हम कॉमन नाउन मानते हैं। ठीक, राइट। अब सेकंड जो पार्ट टाइप हो गया इसका, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब हमें पता चल ही गया, जैसे प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं इसको हम बोल देते हैं पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हो गया प्रॉपर नाउन। राइट। तो प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है कि जनरली क्या, ऑलवेज विद, स्टार्ट्स विद a capital letter, right, at the beginning। ठीक, ये इसकी मेन पहचान है कि जनरली इनको हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी है आपने कि इन प्रॉपर नाउन्स को हम कभी कभी कॉमन नाउन्स यूज़ कर लेते हैं। अब ये स्टार लगा के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स हैं, ये प्रॉपर हैं, कभी कभी हम इनको कॉमन नाउन्स के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। राइट। कैसे? जैसे एक एग्जांपल, ही वाज द लुकमान ऑफ हिज एज। ठीक है, अब यहाँ पे जो लुकमान शब्द एक वैद के लिए यूज़ किया करते थे, लुकमान, तो वाइजेस्ट मैन भी बोल देते हैं इसको हम। तो वो अपनी टाइम का वाइजेस्ट, लुकमान मतलब वाइजेस्ट मैन हो गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर नाउन है इसको कॉमन नाउन मतलब लुकमान जो है यहाँ पे ये प्रॉपर हो गया। इसको हम दो तरह से ही भी आ रहा है और लुकमान भी, तो ये मतलब इसको हमने कॉमन रूप में इसको यूज़ किया है। ठीक है, वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। ठीक है, ऐसे ही हम कोई और सेंटेंस ले लें, जैसे कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर मतलब द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हो गया। ठीक है, तो उस सेंस में हम कालिदास को यूज़ करते हैं, उसको बोल देते हैं कालिदास इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो यही यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में हमने इसको यूज़ किया। अब कलेक्टिव नाउन मतलब जैसा कलेक्शन से बना है, कलेक्शन का मतलब हो गया ग्रुप। ठीक है, द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ persons, things taken together। जब बहुत सारे पर्सन्स या थिंग्स को हम इकट्ठा ग्रुप का नाम दें उसे हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो गया आर्मी, पुलिस। अब आर्मी में सारे जो हैं उसके सोल्जर भी आ जाते हैं, ऑफिसर भी आ जाते हैं, कर्नल, ठीक है, ब्रिगेडियर, ये सारे आ जाते हैं। तो वो सारे कलेक्शन मिलकर क्या बनाता है, आर्मी बनती है। ऐसे ही पुलिस में कांस्टेबल आ जाता है, इंस्पेक्टर आ जाता है, एसएसपी आ जाता है, डीएसपी आ जाता है, एसएसपी आ जाता है, डीआईजी, आईजी, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या, पुलिस। अब एक क्राउड भी कह देते हैं हम, लोगों का हजूम, जो भीड़ होगी उसको हम क्राउड बोल देते हैं। क्राउड को भी कलेक्शन है, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ऐसे ही मॉब मतलब जब लोग भड़के हुए हों, लड़ाई कर रहे हों, तो हिंसक हो जाए भीड़, तो उसे बोल देते हैं हम मॉब, MOB। अब लास्ट जो नाउन बचा है हमारे पास इनमें से, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो जनरली हम इसको क्वालिटी या एक्शन या स्टेट, मतलब हालात दर्शाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे क्वालिटी में आ गया हमारा गुड से बना गुडनेस, काइंड से बना काइंडनेस, ये आ गया। ठीक है, हैप्पीनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सारी क्या है, क्वालिटीज़ होगी। अब एक्शन में, एक्शन मतलब कोई काम कर रहे हैं, जैसे लाफ से बना लाफ्टर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थीफ से बना थेफ्ट, चोरी। मूव से बना मूवमेंट, जज से बना जजमेंट, राइट। ये सारी क्या है, क्वालिटीज़ होगी। अब स्टेट होगी, मतलब कोई हालात हो गए, ठीक है। जैसे चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, बॉय से बना बॉयहुड, यंग से बना यूथ, स्लेव से बना स्लेवरी, ठीक है। सिक से बना सिकनेस, डेड से बना डेथ, पॉवर्टी, ये सब क्या हैं, स्टेट्स हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे आर्ट्स एंड साइंसेस, जैसे ग्रामर हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, क्या
नाउन्स को हम दो सहूलियत के लिए इसको दो और अलग भागों में बांटते हैं, वो हैं काउंटेबल नाउन्स या इनको हम काउंटेबल्स भी बोल देते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स क्या हो गए, जो कि काउंट का मतलब है जिनको गिना जा सके, ठीक है। मतलब नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। इसको समझ लो पहले। नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हैं वो हो गए काउंटेबल नाउन। अब इनको एग्जांपल ले लो, जैसे बुक हो गया, एक बुक, अनेक बुक, पेन, बॉय, सिस्टर एटसेट्रा, ये सारे क्या हो गए काउंटेबल नाउन्स। दूसरा क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन्स। और इनको हम अनकाउंटेबल्स भी बोल देते, राइट। अब जिसको हम गिन ना सकें, ये तो दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन ना सकें वो क्या हो गए अनकाउंटेबल, जैसे मिल्क, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। अब जैसे हम बुक के लिए बुक्स बोल देते हैं, पर हम मिल्क के लिए कभी भी मिल्क्स नहीं बोल देते। मिल्क चाहे 1 किलो है चाहे 10 किलो है, हम उसको मिल्क ही बोलेंगे। ऐसे ही चीनी, शुगर के लिए हम चाहे चीनी 1 किलो है चाहे 10 किलो है, उसके लिए हम उसको शुगर ही बोलेंगे। जनरली हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। अब ये तो रहा नाउन के बारे में, ये थोड़ा सा हमने जो चैप्टर है ये किया। इसका नेक्स्ट पोर्शन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो भी हमारा नाउन्स के ऊपर ही फोकस्ड रहेगा। तो अब हम जो रेगुलर हमने स्टार्ट किया था कि डेली डोज ऑफ वोकैबुलरी, अब आपकी डेली डोज वोकैबुलरी की हम देंगे इसके अंदर। तो हमने जो हमारा अर्लियर वीडियो था उसमें हमने 5 शब्द आपको करवाए थे। आज हम नेक्स्ट करेंगे, आज के 5 शब्द हैं, वो है नंबर 1 एन एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, अब किसी भी शब्द को जानने से पहले उसकी जो हमें प्रोनाउंसिएशन, उसको बोलना सही तरह से आना चाहिए, ठीक है। एम्बीवर्ट, एन एम्बीवर्ट, एन एम्बीवर्ट पर्सन जो हम एम्बीवर्ट के मीनिंग में डीपली जाने से पहले हमें 2 शब्द पता होने चाहिए। वो क्या है कि
इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और दूसरा क्या हो गया जी, एक्सट्रोवर्ट। अब इन दो शब्दों का मीनिंग क्या है? इंट्रोवर्ट मतलब अपने आप में रहने वाला बंदा जो हो गया वो इंट्रोवर्ट होता है, यानी शाई पर्सन, शर्माने वाला, शर्मीला जो होगा इंट्रोवर्ट। सोशली ये अपने आप तक सीमित रहता है। जो एक्सट्रोवर्ट हो गया वो हो गया सोशली कॉन्फिडेंट बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, ये शाई पर्सन हो गया, ये कॉन्फिडेंट होता है, ये शाई नहीं होगा। ठीक है, तो खुलकर जीने वाला बंदा हो गया एक्सट्रोवर्ट, सोशली कॉन्फिडेंट होता है, और इंट्रोवर्ट हो गया शाई। तो यहाँ पे हम इनका एम्बीवर्ट के लिए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए कि जो एम्बीवर्ट है वो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये नाइदर एक्सट्रीम, मतलब ना तो ये इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में आता है ना है एक्सट्रोवर्ट, तो ये इनके बीच में लटका हुआ है। तो ये जो बीच में लटका हुआ बंदा है वो आ गया यहाँ पे एम्बीवर्ट, राइट। मतलब जब भी आप, कभी आप इंट्रोवर्ट बन जाते हो, कभी आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो। ठीक है, ना तो आप पूर्णतः शाही हो ना ही सोशली कॉन्फिडेंट हो, तो इसलिए आपको हम एम्बीवर्ट बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी जो है एम्बीवर्ट पर्सनस की जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल की तरह ही होती है कि ना ज़्यादा खुल के रिएक्ट करते हैं, और कभी कभी ये एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको मिड पोजीशन में रखते हैं, ये बन गए एम्बीवर्ट पीपल। ठीक, अब आज का हमारा दूसरा जो शब्द है वो है मिज़ैंथ्रोप। ध्यान से, मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप का मतलब है हु dislikes ह्यूमन काइंड, मतलब जो मानव जाति को ही डिसलाइक करे वो हो गया मिज़ैंथ्रोप। मतलब वो हमेशा यही सोचता है पीपल आर नो डेमन गुड, के लोग अच्छे नहीं होते। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर सस्पिशियस रहते हैं, सस्पिशियस इनका करेक्टर है ज़्यादा, हर एक बात में ये सस्पिशियस रहते हैं। और दूसरा ये हेट करते हैं, घृणा फैलाते हैं, हर एक बंदे से ये नफ़रत करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिज़ैंथ्रोप, राइट। अब तीसरा जो आज हम जिक्र करेंगे वो है अ मिज़ोगाइनिस्ट, मिज़ोगाइनिस्ट। ये जो मिज़ोगाइनिस्ट बंदे होंगे वो हेट वुमन, ये औरतों से नफ़रत करते हैं और सोचते हैं कि वुमेन आर नो डेमन गुड। ठीक है जी, तो एक ये भी जो है पर्सनैलिटी का
टाइप हो गया अ मिज़ोगाइनिस्ट। आज का हमारा चौथा जो शब्द हम सीखेंगे वो है मिज़ोगाइनिस्ट। मिज़ोगाइनिस्ट हमने कर लिया। मिज़ोगैमिस्ट। मिज़ोगैमिस्ट। अब देखो मिज़ोगाइनिस्ट और मिज़ोगैमिस्ट में क्या फ़र्क है। जो मिज़ोगाइनिस्ट थे दे हेट वुमेन। ये क्या करते हैं जी, जो मिज़ोगैमिस्ट हैं दे डिसलाइक्स मैरिज। ये शादी से नफ़रत करते हैं। ठीक है, मतलब दे थिंक्स मैरिज is an institution and मैरिज को वो एक इंस्टीट्यूशन समझते हैं और एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूट। मतलब एक मैरिज को इंस्टीट्यूशन समझते हैं और इस इंस्टीट्यूशन में ये नहीं जीना चाहते, मतलब मैरिज से ये नफ़रत करते हैं, डिसलाइक्स मैरिज। राइट। अब हमारा अगला शब्द हो गया आज का, वो क्या है, एन असेप्टिक। अब असेप्टिक पर्सन क्या हो गए कि ये ज़्यादातर सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं और ये ज़्यादातर हम इनको रिलीजियस उस सेंस में देखते हैं कि सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल फूड, ठीक है, सिंपल फूड ये ईट करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है, बॉडी काम सोल टुगेदर कंबाइंड विद एब्सटिनेंस फ्रॉम फ्लैशी अर्दली प्लेजर से ये दूर रहते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। ज़्यादातर हम इनको रिलीजियस उसमें देखते हैं, साधु के तौर पर इनको हम देखते हैं। तो ये हो गया एन असेप्टिक। ठीक है, मतलब ये सेल्फ डिनायल और लोनली लाइफ ये जीना पसंद करते हैं। ठीक है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये अच्छी लाइफ जीते हैं और ये चाहते हैं ये अच्छी लाइफ जिएं और काम स्थिर रहें। ठीक है, बिना किसी प्लेजर के, बिना किसी आनंद के, इनको सिंपल लाइफ में भी, मतलब वर्ल्डली दुनिया से ये जो है दूर रहते हैं, अर्थली प्लेजर से ये दूर रहते हैं, इसलिए इनको असेप्टिक मतलब साधु के तौर पर हम इनको कह देते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि नाउन के ऊपर था और आज हमने 5 वर्ड्स भी सीखे। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प की जा सके। थैंक्स टिल द नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।